जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। परमेश्वर के लिए आप बहुत खास हैं। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 4 अध्याय। 4 अध्याय 1 से 11। 3 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा। 4 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा। 3 अध्याय में देखते हैं यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, बपतिस्मा देने वाला के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लेते हैं। बपतिस्मा लेके वो जैसे उस पानी से, जल से बाहर आते हैं और आकाश खुल जाता है और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरता है। और ये आकाशवाणी होता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, परमेश्वर कहते हैं, और जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह से वो प्रसन्न है, खुश है। 4 अध्याय में देखते हैं कि फिर तब जो है आत्मा जो है यीशु मसीह को ले जाता है और जंगल में ले जाता है कि यीशु मसीह का परीक्षा हो। और यीशु मसीह 40 रात 40 दिन उपवास करते हैं, निराहार रहते हैं। और 40 दिन 40 रात निराहार रहने के बाद उनको भूख लगता है। और तुरंत शैतान प्रेजेंट हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि लगा देता है सवाल, यदि लगा देता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को अगर कहे रोटी बन जाए तो बन जाएगा। वो जानता है कहेंगे तो बन जाए, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में देखते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और आगे पढ़ते हैं तो वही आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, यीशु मसीह। तो कहेंगे तो बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के सामने एक सवाल है कि वो शैतान के बात को मान के दिखा देते हैं, कर देते हैं या नहीं करते हैं। बात को मान कर देना मतलब उसके बात में आ जाना, झुक जाना। तो यहाँ पे शैतान के बात में मान लेना, करने के लिए तो कर लेंगे। तो बात यह जगह कि शैतान की बात, अपना बात में वो लेना चाहता है, दिखाना चाहता है, दिखाओ, इस तरह से दिखा दो करके ये वर्ड बोलता है, दिखाओ अपने बात में। यदि वाला बात डाल देता है तो है ही है, वो जान ही रहा है। ये फिर भी ऐसा, चलो दिखाई देते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन यीशु मसीह क्या उत्तर देते हैं? जरूरत है इंसान के जीवन में भी, और रोटी, कपड़ा, मकान, ये आवश्यकता है और ज़रूरत की चीज़ है। और अपना भूख के लिए ज़रूरी है, शरीर में भूख लगेगा और तो कुछ खाना ही है। तो उस खाने के लिए हम शैतान के आगे झुकते हैं, समझौता करते हैं या नहीं करते हैं? यह हमारे जीवन में एक सवाल है। शैतान तो लोभ लेके आता है, प्रलोभन। यहाँ पे प्रलोभन लाता है शैतान यीशु मसीह को। 3 प्रलोभन देता है, आवश्यकताओं का प्रलोभन। तो यीशु मसीह उसके प्रलोभन में, उसके जाल में नहीं आते हैं। कहेगा तो हो जाएगा, और बहुत अच्छा कहते हैं, यदि तू है तो कहे तो हो जाए ना। मतलब अच्छा ही जैसा लग रहा है, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं था। इसलिए यीशु मसीह जान जाते हैं, उसके बात में नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि जो लिखा हुआ है, मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। मतलब परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन से जीवित रहेगा, शैतान के मुख से नहीं। उसमें जीवन नहीं है, वो तो आत्मा में मर जाएगा शैतान के बात से समझौता करके। तो आत्मा में जीवित रहने के लिए परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ पे आज भी हमारे जीवन में हो सकता है, लोभ लाएगा शैतान, बहुत सारे गलत चीज़ों में समझौता कर देगा। जैसा लोभ आता है, लोग जहाँ जॉब करते हैं उनको भी लोभ लाता है, शैतान डालता है। लोभ जॉब के क्षेत्र में भी आता है लोभ।
तो क्या हम उस लोभ में शामिल हो जाएं? ले लो, पैसा कोई दे रहा। और मसीह लोग भी लोभ में आते हैं, बहुत बार ले लेते हैं। वो शैतान उस तरह से करता है, क्या ले लें? नहीं ले। यीशु मसीह ने क्या किया? लोभ में नहीं आए, मतलब उसके साथ बात में आ गए, फंस गए। शैतान फंसाता है कौन ये? मसीह है। कहाँ बात में फंस गया? लोभ में। शैतान भी वैसे करता है। यीशु मसीह को कहता है यदि परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर का पुत्र है ही। हम लोग विश्वास करने के द्वारा हम लोग भी परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और आज हमारे जीवन में सवाल है कि हम ऐसे बात में क्या समझौता हो जाते हैं? लालच मेरे जीवन में आता है, भूख में जरूरत है, क्या समझौता कर लेते हैं शैतान से? ये है। या नहीं करते, भविष्य की बात को मानते हैं। कोई ढेर सारा पैसा ला के रख देगा, जरूरत है, उसमें झुक जाते हैं, नहीं झुकते हैं। शैतान झुकाना चाहेगा, लोभ देगा। परमेश्वर की बात, तब हम उस लोभ में आ गए, मतलब मर गए, आत्मा में मर गए। यीशु मसीह ने नहीं उसके बात में आए, नहीं आए वो। यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य सिर्फ रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। किसके मुख से निकले वचन से? परमेश्वर के मुख से, शैतान के मुख से नहीं। जिस दिन उसका बात को मानेगा, आत्मा मर गया वो। आज भी हमारे जीवन में, आज शरीर में, जो आत्मा में बात, परमेश्वर का आत्मा भी बात करता है, शैतान भी बात करता है। हमको मानना किसका है? लोगों का। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, शैतान बोल रहा है। लोगों के द्वारा बहुत बार शैतान बोलता है, उनका बात को मानना है या परमेश्वर का बात को मानना है। यीशु मसीह परमेश्वर की बात को मानते थे। वो कहते हैं, लिखा है, परमेश्वर जो कहते हैं कि मनुष्य जो है रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। उसके मुख से निकला हुआ व्यवस्था विवरण 8:3 में है। दूसरा परीक्षा फिर यीशु मसीह करता है शैतान, कहता है कंगूरे पर ले जाता हूँ, ऊंचाई पर, मंदिर का जो कंगूरा ऊंचा टॉप पर ले जाता है और ऊंचे पर खड़ा करता है और कहता है कि अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। आज भी हमें शैतान ऊपर ले जाएगा, फुलाएगा, बहुत ऊंचा में ले जाएगा फुला के, और कहेगा अब गिरा दे। मतलब जानबूझ के अपने आप को गिराना नीचे, जानबूझ के गिराना। तो यीशु मसीह इस बात में नहीं आते हैं। आज भी हमारे जीवन में हो सकता ले जाएगा बहुत ऊंचे टॉप से, बोले गिरा दो नीचे, जानबूझ के गिराए, अपने आप को नीचे स्तर में गिराया, गलत स्तर में गिराना चाहता है, ऊंचाई से नीचे गिराना चाहता है, तो गलत बातों में गिराना चाहेगा। क्या हम अपने आप को गिरा दें और जानबूझ के गिरा दें? और लिखा है कि परमेश्वर जो अपने दूत का आज्ञा देंगे और वो हाथों हाथ बचा लेगा। तो जानबूझ के तो गिराना नहीं, अपने आप को हाथों हाथ बचा लेगा। परमेश्वर का हमें परीक्षा नहीं करना, यीशु मसीह बोलते हैं, ये लिखा है। वहाँ भी कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो गिरा दे, और परमेश्वर जो अपने दूत का आज्ञा देंगे और तुझे वो हाथों हाथ बचा लेगा। भजन संहिता में है इस बात को लिखा हो, उसी बात को कहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर की जो है परीक्षा नहीं कर, परीक्षा नहीं कर, जानबूझ के परीक्षा हमें नहीं करना है। तो अपने आप को गलती में जानबूझ के गिराना नहीं है कि शैतान, लेकिन गलती में गिराना चाहेगा और परीक्षा करवाना चाहेगा। तो परीक्षा नहीं करने बोलते हैं, अपने पिता परमेश्वर का हमें परीक्षा नहीं करना है, लिखा है। और तीसरा फिर एक लालच देता है यीशु मसीह को, और वो जो है बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, ऊंचे पर ले जाता है और पहाड़ से पूरा वैभव, पूरा दुनिया को, हर एक को दिखाता है
और कहता है कि बस ये सारा चीज़ नबूकदनेस्सर जब गया था ऊपर पर चढ़ा, अपना जो उसका राजभवन के ऊपर चढ़ता है, कहता सब मेरा ही है। किसका है? मेरा है। ऐसा ही लालच देता है शैतान। कहता है कि ऊपर पर ले जाता है, पहाड़ पर ले जाता है, पहाड़ के टोर पर, चोटी पर ले जाता है, ऊंचाई पर, और ऊंचाई से सारा दिखता है, दुनिया दिख रहा, सब चीज़, पूरा वैभव दिख रहा, सारा चीज़ दिख रहा है। कहता है ये सारा चीज़ का हम तुमको दे देंगे, ऑलरेडी तो परमेश्वर का है ही है, बस करना क्या है, और बस मेरे आगे झुक जाना है, हमको दंडवत कर देना है। तो उसके साथ समझौता कर लेना, दंडवत में उसके साथ गिर गया, साथ समझौता कर लिए। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि दूर हट जा। वहाँ डांटते हैं शैतान, सब कुछ दे देंगे, रेडी एक गजब सा लालच देता है। यीशु मसीह को लालच देता है सारा कुछ, बस झुका जा मेरे सामने, इसमें से डांट के भगाते हैं। परमेश्वर को छोड़ के आगे किसी के आगे झुकना नहीं है, उसके आगे गिर नहीं जाना है। तो यहाँ पर अपने आगे गिराना चाहता है, उसके आगे गिर जाओ, सब कुछ दे देंगे, नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह जय प्राप्त किए। और हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आ सकती है, और ये सब परीक्षा, इसमें हमें भी परमेश्वर सामर्थ्य मांगना है, हमें जय दे। हम उस लालच में पड़ के गिर न जाए, और गिर के जो नहीं करना वही करें, शैतान समझौता कर लें। शैतान लालच देगा तो हमें गिराना चाहेगा, हर एक लालच में फंसाना चाहेगा, दिखाना चाहेगा कि हाँ है तो करके दिखा दे, तो ऐसा बात डालना चाहेगा। तो यीशु मसीह उस सब बातों में नहीं आया। भूख लगा, उसके बात को नहीं माने, कहते हैं कि कहते हो जाता, लेकिन वो अपने बात में फंसाना चाह रहा था, लालच दे रहा था वहाँ। आज हमारे जीवन में घूस ज़रूरत हो सकता है, घूस का। आदमी कहे ले लो, क्या है, ले लीजिए ना, अरे कुछ काम है नहीं। इसमें हमें समझौता नहीं करना है। हम किसका बेटा है? परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। यीशु मसीह को बोलता है यदि तो परमेश्वर का पुत्र है, और हम लोग विश्वास के द्वारा उसके संतान हैं। झुक जाते खुश कौन होता है? शैतान खुश होता है। हाँ चलो, झुक गया, मेरे आगे गिर गया, और लालच कर लिया, लालच देगा और चाय पे ले जाके गिराना चाहे, गिरा दो, जानबूझ के गिरा दो, जानबूझ के गलती में फंसा लो। लिखा बचाने का, जानबूझ के नहीं फंसाना है। तो फिर लालच हर चीज़ का देगा, सारा चीज़ दे देंगे, बस मेरे आगे गिर जाओ। मतलब अपना स्तर को गिरा दो, अपना जो भी चीज़ मिला सब चीज़ को गिरा दो, बर्बाद कर दो उसके सामने। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इन वचनों से बहुत ऐसे आशीष दे, हमें ताकत दे, परमेश्वर सहायता करे कि हम परमेश्वर के पीछे चलें। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। आमीन।